theme of the poem, the moral message, devices used in this poem, line wise explanation. कि लोकी नहीं है कि आप टाइम ट्रेवल करके चलो भाई, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन आप। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आई होप कि आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं और मेरी उम्मीदों पे आप बिल्कुल खरे उतर रहे होंगे। मैं अपने तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर घर बैठे पढ़ाई अवेलेबल करा सकूं, और आप भी मेरे कम से कम इस उम्मीदों का ख्याल रख रहे होंगे। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप इससे थोड़ी बहुत भी चूक कर रहे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, पढ़ लो, वरना आने वाला जो ईयर है ये ईयर है, और इसके आने वाले अपकमिंग जो भी ईयर्स हैं बहुत रोना पड़ेगा। एंड यू डोंट हैव एनी टाइम मशीन। आप एमसीयू के लोकी नहीं है कि आप टाइम ट्रेवल करके चलो भाई क्लास 9th को सुधार के आते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। सो प्लीज फोकस, कॉन्सेंट्रेट। अभी हम लोग यहाँ पे क्लास 9 सीबीएसई की एक बहुत बेहतरीन पोम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री को पढ़ने वाले हैं। लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय W.B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स। We'll study here the complete explanation, the theme of the poem, the moral message, devices used in this poem, line wise explanation, and VVI questions at the last of the video. So please stay focused and concentrate. पहले हम लोग बात करते हैं इस पोएम के राइटर के बारे में, W.B. Yeats के बारे में। तो W.B. Yeats एक आयरिश पोएट हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं वो। और ये जो इनिस्फ्री की आप यहाँ पे जो जिक्र देख रहे हैं, आप जो ये इनिस्फ्री के बारे में देख रहे हैं, ये इनिस्फ्री आयरलैंड में एक बहुत सॉलिट्यूड में, बहुत दूरी पे बसा हुआ बहुत छोटा सा टापू है, एक द्वीप है, आइलैंड है ये। और ये जो आइलैंड है ये आखिर क्या है? आखिर वो लेक आइल जाना ही क्यों चाहते हैं? वो इनिस्फ्री में ही जाना क्यों चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं इसके भीतर। तो पहले सीन को समझिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अर्बनाइजेशन में हैं, जब आप शहरों में हैं, एक हद तक इंसान को बहुत आगे बढ़ने की, बहुत ऊपर उठने की ख्वाहिश होती है। बहुत पैसे कमाने होते हैं, बहुत बेचैनी होती है, सुबह से लेकर शाम तक बस इंसान कमाए जा रहा है, बेचैनी में है, भागता चला जा रहा है। इंसान आराम खरीदने निकलता है, आराम बेच के। हर इंसान आज के समय में बेचैनी इतनी ज्यादा है कि लोग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-10, 12-12 बजे तक काम करते हैं, फैमिली को स्टेक पर रख देते हैं, अपने करियर को स्टेक पर रखते हैं, और बस वो उनका फोकस सिर्फ पैसे के ऊपर होता है। इंसान बहुत पैसे कमा लेता है। बहुत बारीकी से चीजों को सुनना, ये जीवन में भी काम आएगा और कविता में तो ऑब्वियसली काम आएगा ही। तो इंसान पैसे बहुत कमा लेता है, बहुत दौलत, शोहरत, बड़ा बड़ा घर, ऊंची इमारतें, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां, ये सब इकट्ठा करता है। और अंततः एट लास्ट एक ऐसा समय आता है जब वो इंसान ये फील करता है कि यार ये सारी दौलत, सारा मकान, सारे बंगले, गाड़ी घोड़ी, ये सब किस काम के? जब मेरा शरीर सही नहीं है, जब मेरे फैमिली वालों को मेरी नहीं पड़ी, जब मैं फैमिली को भूल गया, माँ बाप की मैं सेवा नहीं कर पाया, अपने जो भाई बहन है मैं उनसे बैठ के कभी फुर्सत में 10 मिनट प्यार से बात नहीं कर पाया, तो ये सारी शानो शौकत किस काम की? और इंसान वहां से लौट जाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मैं पीछे चला जाऊं, गलतियों को सुधारूं, चीजों को ठीक करूं, परिवार में अपनापन, प्यार लौटाऊं, और फिर वहां से चला आऊंगा। आज मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपके घर में आपके पिता हैं, आपके दादाजी हैं और आप हैं, आपको अगर आज कोई 100 करोड़ रुपए दे और ये कहे कि लो आपको एक बड़ा सा घर बनवा लेना है, तो पता है आपकी ख्वाहिश क्या होगी? कि आपको दिल्ली जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, पेरिस जाना है, मोतिहारी में, चांदमारी में एक बहुत ऊंची इमारत बनानी है। और वो 100 करोड़ रुपए अगर आपके दादाजी को दिए जाएं, तो पता है उनको क्या चाहिए? गांव वाले घर में ऊपर छत ठीक करवाना है, नीचे टाइल्स लगवाना है। ये माइंडसेट है। ये वही दादाजी थे जो कभी जब वो जवान रहे होंगे तो वो चाहते होंगे कि वो गांव छोड़ के शहर की तरफ भागें। आज वो दादाजी जब बुजुर्ग हो चुके हैं तो वो चाहते हैं कि भैया अब शहर छोड़ के गांव में भागे, कम से कम वहां ये सब कुछ शांति तो है जीवन में, परिवार एक जगह रहेगा, 2 रोटी कम खाएंगे, पिज्जा वहां नहीं मिलेगा, भूजा भूजाएगा वही फाकेंगे, लेकिन सब साथ में मिलकर खाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं बात? यहां जो हमारे राइटर हैं W.B. Yeats, बहुत फेमस हो चुके हैं, शहर में रहते हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़े फेमस राइटर हैं, तो भाई उनकी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़ा मकान होगा, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। और ये जो इनिस्फ्री वर्ड वो यूज करते हैं, टापू, वो निश्चित रूप से एक इस्केप फ्रॉम लाइफ, इस्केप ऑफ बिजी शेड्यूल के लिए दर्शाते हैं। बचपन में कभी वो गए हुए होंगे, वहां उनको शांति मिली होगी, वो दृश्य उनको अभी भी याद आता है, तो कहते हैं कि अब मैं उठूंगा, ये सारी चीजें छोड़ूंगा, शानो शौकत, घर द्वार सब छोड़कर भाग जाऊंगा मैं इनिस्फ्री। वहां एक झील होगी, खुला आसमान होगा, चिड़ियाएं उड़ रही होंगी, मैं बीन्स लगाऊंगा, झिंगुर की आवाज को मैं रात में सुनूंगा, कभी कभार नंगे पांव में चल के चबूतरे के पास खड़ा हो जाऊंगा, आंखें बंद करूंगा और मैं शांति को महसूस करूंगा, वो शांति जो सुबह से लेकर शाम तक कभी खत्म नहीं होगी।
तो वो जो पीस चाहते हैं, वो जो सुकून चाहते हैं अपने जीवन में, इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी कविता है। इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम इसमें जो आपको मोरल मैसेज मिलेगा, इसे पूरी जिंदगी याद रखना, ये बहुत काम की है। देखिए, कहते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू ईट्स कहते हैं, इन्होंने आई का इस्तेमाल सबसे पहले ईट्स ने अपने लिए किया है। ईट्स जो है वो अपने लिए यहाँ पे आई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा, और मैं चला जाऊंगा इनिस्फ्री, मैं यहां नहीं रहूंगा, टापू पे जाके रहूंगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे पास, लेकिन शांति होगी। ये जीवन में सबसे जरूरी है। एंड a small cabin built there of clay and wattles made, wattles का मतलब वह कांडा होता है, एक लकड़ी होती है जिसको जो फूस का घर होता है ना, उसके ऊपर रखते हैं ताकि धूप ना आए, कांडा कहते हैं उसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में। एंड a small cabin built there of clay and wattles made, मैं ये बड़ी ऊंची बिल्डिंग को छोड़ के, ये शीशे लगे हुए ये बड़ा बड़ा घर को छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मैं वहां पे एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा जिसको वैटल्स से बनाऊंगा। 9 बीन रॉज विल हैव देयर, मैं वहां पे खेती करूंगा, मैं वहां पे 9 क्यारियां लगाऊंगा बीन्स की। ए हाइव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, वहां पे मधुमक्खी का एक छत्ता होगा, मधुमक्खियां उसमें होंगी, 9 क्यारियां लगाऊंगा, मैं फूस का घर बनवाऊंगा, सिर्फ पहाड़ होगा, खुला आसमान होगा, नीचे झरना होगा, कोई गाड़ी का टें पे शोर शराबा मेरे कानों में नहीं होगा। ये उनके सपना है, इमेजिनेशन है। आगे कहते हैं, एंड आई शॉल हैव सम पीस देयर, और कुछ हो ना हो मेरे पास, वहां मेरे जीवन में शांति होगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ठीक है, तो वहां शांति होगी, वो शांति जो सुबह, जिस प्रकार, वेल का मतलब होता है घूंघट, वेल का मतलब घूंघट होता है जो औरतें रखती हैं ना अपने सिर के ऊपर, तो जिस प्रकार घूंघट हटता है, चेहरा रिवील होता है, बिल्कुल वैसे ही जब सुबह सूरज निकलेगा, जब सूरज का घूंघट हटेगा, तो मुझे शांति मिलेगी। यानी शांति सुबह से लेके, सुबह सूरज के निकलने के समय भी शांति होगी, दिन भर शांति होगी, और रात में वेयर द क्रिकेट सिंग, झिंगुर जो रात में झन करता है ना कानों में, तब तक शांति ही होगी। मतलब दिन भर शांति होगी, सुबह सूरज निकलने से लेके और शाम में शाम ढलने तक शांति ही शांति होगी। देयर मिड नाइट इज ऑल ग्लीमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, वहां की जो रातें हैं वो बड़ी शानदार हैं। रातें, खुला आसमान, सितारों से जगमगाती हुई रात, ये ग्लीमर है। और वहां की जो दोपहर है वो पर्पल है। पर्पल कैसे है? जब सनराइज होगा, जब सूरज निकलेगा, ठीक है, सूरज निकलेगा, इसकी रोशनी जब पानी के ऊपर पड़ेगी, जब पानी के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी बुआ, तो एक पर्पल कलर की रोशनी होगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और शाम में लिनेट, लिनेट एक चिड़िया होती है, छोटी सी गौरैया की तरह चिड़िया होती है, और जो शाम है वो लिनेट के पंखों से भर जाती है, शाम में फड़फड़ा के लिनेट्स वहां उड़ा करते हैं। इतना खूबसूरत सा दृश्य होगा। आप इमेजिन करिए, कि इमेजिनेशन में डालिए आप, आसमान में सूरज निकल रहा होगा, दोपहर चमकीली होगी, रात एकदम शांत होगी, चिड़ियाएं चहचहा रही होंगी, झरना का पानी बह रहा होगा, दूर दूर तक कोई शोर शराबा, पॉल्यूशन नहीं होगा। कितनी खूबसूरत दुनिया होगी ये, मुझे वहां पे वही मिलेगा। आगे कहते हैं, आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, अब मैं उठूंगा, बस उठने ही वाला हूं, बेचैनी से मैंने अपने आप को रोक रखा, मैं उठूंगा और उठ के सीधा यहां से भागूंगा, कहां? राइट, इनिस्फ्री। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर, मैं सुनूंगा कि जब पानी की लहरें जब आके किनारे से टकराएंगी, छनछनाहट की जब आवाज होगी, मैं उस आवाज को सुनना चाहता हूं। ये प्रकृति की आवाज है, सबसे मधुर आवाज है। जब पानी की लहरें आके किनारे पे टकरा के बिखरेंगी और एक छपाक से साउंड होगी, तो बड़ी प्यारी आवाज होगी। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होऊंगा तो ये आवाजें मुझे सुनाई देंगी। यहां जब शहर में मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूं तो सिर्फ घबराहट होती है कहीं कोई गाड़ी वाला आके ठोक नहीं दे, नाक दबा के भागो, प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कानों में बस टे पे हॉर्न सुनाई दे रहा है। वहां ये सब खूबसूरत आवाजें होंगी। ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और मैं इन आवाजों को अपने दिल के गहराइयों से सुनता रहूंगा, और फिर वहां से लौट कर मैं कभी नहीं आऊंगा। ये टोटल पोएट्री है। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें से डिवाइसेस देखते हैं कि आखिर इसमें डिवाइसेस कहां कहां राइटर ने यूज किए हैं। सबसे पहले आपको देखने के लिए इलिटरेशन मिल जाएगा इसमें।
एलिटरेशन मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप इस किताब में देखिए सेकंड स्टेंजा में, जैसे हाइव, हनी बी, ये एच साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिटरेशन। फिर आप आते हैं रेपिटेशन में, जैसे कुछ लाइंस हैं इस कविता के भीतर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आई विल राइज एंड गो नाउ, ये जो लाइन सेम लाइन एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा एलिटरेशन है। फिर आते हैं पर्सोनिफिकेशन, सुबह को राइटर ने पर्सोनिफाई किया, उन्होंने कहा ना फॉर द मॉर्निंग, जब सुबह के जब घूंघट हटेगी सुबह पर से, उसमें से सूरज निकलेगा, शांति होगी, पर्सोनिफाई किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं मेटाफर, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह होने को राइटर ने घूंघट के हटने से कंपेयर किया है, ये जो कंपैरिजन है ये हमारा मेटाफर कहलाएगा। डिवाइसेस के ऊपर अलग से चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, आप उसके लिए परेशान नहीं, बस समझते चलेंगे फिलहाल। फिर आते हैं एनाफोरा, एनाफोरा किसे कहते हैं, जब सेम एक ही वर्ड से, किसी एक खास वर्ड से जब लगातार कुछ सेंटेंसेज या फ्रेजेज स्टार्ट होते हैं, तो उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं एनाफोरा। यहाँ पे उन्होंने कहा है ना, आई विल राइज, आई हियर, आई लिसन, ये आई का जो रिपीटेशन है सेम वर्ड का इन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेज एंड फ्रेजेस, दिस इज कॉल्ड एनाफोरा। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस हैं, डिवाइसेस हैं इसके भीतर। क्वेश्चंस हमेशा की तरह या तो आप ऑफलाइन क्लासेस में आपको मिल जाएंगे, या आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे आपको कंटिन्यूअसली होते रहेंगे, आप बस क्वेश्चन पूछिए। योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी, दिस इज द फर्स्ट थिंग फॉर मी। आप, ये मेरे लिए सबसे पहला काम है, आप क्वेश्चन को पूछने में, मेरे तक क्वेश्चन को पहुंचाने में आप बिल्कुल हिचकिचाइए मत, और हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट एंड स्कोर योर बेस्ट।